शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हमने हमारे पिछले वीडियोस में माँ के पहले और दूसरे रूप के बारे में जाना था। अब बात करते हैं उनकी तीसरे रूप चंद्र घंटा के बारे में। माँ चंद्र घंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुख को दूर करती है, इसलिए उनके हाथ में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्र घंटा के सर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र यानी आधा चंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्र घंटा कहकर बुलाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि और कथा। अगर हम पूजा विधि की बात करें तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सिंदूर, अक्षत यानी चावल, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प यानी चमेली का फूल या कोई और लाल रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा आरती का गान करें। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के चंद्र घंटा अवतार की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह दशों दिशाओं में फैल गई। तभी वहाँ एक देवी उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में लग गए। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी अंत हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुर के अभयदान दिलाया। तो ये थी माँ चंद्र घंटा की कथा। हम आशा करते हैं कि आपका नवरात्रि का पर्व मंगलमय हो। धन्यवाद।